So hello everyone, welcome to ऑनलाइन एजुएप क्लासरूम। तो आज जो है हम लोग क्लास 11th का फिजिक्स पार्ट 1 का सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर कल से हम लोग स्टेप बाय स्टेप उन चीज़ों को कवर करेंगे। तो हम लोग आज ये देखने वाले हैं कि एग्जैक्टली हम लोग फिजिक्स पार्ट 1 में क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। तो हम सीधा सिलेबस पे जंप करेंगे। ये जो सिलेबस है ये एनसीईआरटी का है, तो जो भी यहाँ कोर्स चलने वाला है बेसिकली एनसीईआरटी की चलने वाला है। और हम लोग को आईसीएसई के लिए जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं वो हम अलग से अपलोड करेंगे, ठीक है। तो ये है, देखिए। तो यहाँ पे टोटल 8 चैप्टर्स हैं, 1 2 8 चैप्टर्स हैं पार्ट 1 में। पार्ट 2 में आई थिंक 7 चैप्टर्स हैं। तो पार्ट 1 में क्या है, व्हाट इज फिजिक्स, भाई थोड़ा फिजिक्स के बारे में, हाँ क्यों पढ़नी है फिजिक्स, करती क्या है, रियल लाइफ में क्या यूज है, कुछ यूज है भी कि नहीं फिजिक्स का, हाँ नेचर ऑफ फिजिकल लॉस, ये सब चीजें हैं, बहुत ही बेसिक, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक। फिर यूनिट 2, ये जो फर्स्ट चैप्टर था वो फिजिक्स के बारे में था। अब यूनिट 2 जब हम आएंगे, चैप्टर 2, उसमें हम लोग देखेंगे कि अब हम लोग अब फिजिक्स के बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, अब फिजिक्स में कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो सबसे जरूरी है फिजिक्स में, सबसे जरूरी, जैसे कि लेंथ नाप रहे हैं तो मीटर लिखना जरूरी, उतना जरूरी ये चैप्टर नंबर 2, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स। क्या है इंटरनेशनल सिस्टम्स, यूनिट्स क्या होते, क्या है यूनिट्स, क्या काम है यूनिट्स का, हाँ लेंथ मास और टाइम, इनकी यूनिट्स क्या है जो फंडामेंटल यूनिट्स हैं, क्या है जो डिराइव्ड यूनिट्स हैं, ये दोनों हैं क्या, फर्क क्या है, और इनका हमारे फिजिक्स में एक्चुअली क्या यूज होने वाला है, एक्यूरेसी प्रिसीजन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या है, उनका क्या यूज होने वाला है, डायमेंशंस और फार्मूला ऑफ द डायमेंशंस, और उनके एनालिसिस के बेस पे हम क्या क्या चीज निकाल सकते हैं, किस तरह के एनालिसिस कर सकते हैं, वो है यूनिट 1। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, मोस्ट, नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। यानी कि ये क्लियर होना चाहिए, ये वाली यूनिट मस्ट बी क्लैरिफाइड, ठीक है। ये होनी चाहिए पूरी तरह से, कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए, जबकि है ये सबसे मोस्ट इजी है, ये मोस्ट इजी। हम अब जो फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, हालांकि इसका यूज पहले भी था, हमेशा से था, बचपन से था, लेकिन जो इसमें इस फिजिक्स में जो पढ़ने वाले हैं उसका एबीसीडी है ये, एबीसीडी वो जो अलग से कभी नहीं लिखी जाती। आज हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं, आई थिंक 11 तक हम लोग पहुंच गए। आज से जब पहली बार सीखा था तब से एबीसीडी दोबारा कभी हमने ऐसे नहीं लिखा कि एबीसीडी लिख के दिखाओ, लेकिन कुछ भी इनके इनके यूज के बिना हम कुछ नहीं लिख सकते। अगर हमें लिखना है, यूनिट ही लिखना है, तो उन्हीं एबीसीडी में कुछ चीजों को कंबाइन करके हम यूनिट लिख सकते हैं, पर एबीसीडी अलग से नहीं लिखा। तो ये इतनी बेसिक चीज है, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, इसका क्लियर होना बहुत जरूरी है। समझो जिसको एबीसीडी नहीं आ रहा है वो क्या कर पाएगा, कुछ नहीं कर पाएगा, वो उसको फिजिक्स नहीं आने वाली है। तो यानी कि ये हमारा क्लियर होने वाला है, तभी कुछ होने वाला है। ओके, तो हम यूनिट से आगे निकलेंगे जब, तो फिर हम ये हो गया मोस्ट फंडामेंटल थिंग इन द फिजिक्स। अब हम लोग एप्लीकेशन ऑफ फिजिक्स में चलने वाले थोड़ा सा, कि मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, अगर कोई जो चीज है वो स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रही है, तो उसके क्या इफेक्ट्स हैं, क्या हम देखने वाले हैं, जैसे कि इतनी स्पीड से चली तो कितनी दूरी में कहाँ पहुंच जाएगी, हाँ पोजीशन कहाँ पहुंच जाएगी, पाथ कैसे चल रही है, पाथ लेंथ कितनी दूरी चली, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी कैसे चली, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये सब चीजें जो हमारी मोशन इन स्ट्रेट लाइन बनने वाली है, यानी कि उसके सिर्फ मोशन से रिलेटेड, जिसमें हम मास की बात नहीं करेंगे। देन काइनेमेटिक इक्वेशंस फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन मोशन, ठीक है, ये दो टॉपिक का नाम है जो भी है। रिलेटिव मोशन काफी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव मोशन जो है, तो वो हमारा मोशन इन स्ट्रेट लाइन में आएगा। देन मोशन इन अ प्लेन, अब हम इसमें हम स्ट्रेट लाइन की बात किया था हमने, अब हम एक प्लेन में, प्लेन यानी कि ऐसे भी मोशन हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अब हम लोग एक स्टेप ऊपर चलेंगे, एक सीढ़ी ऊपर, मोशन इन अ प्लेन नाउ। तो एक प्लेन में मोशन कैसे होता है, उसमें हम लोग थोड़ा वेक्टर्स और स्केलर्स पढ़ेंगे, क्योंकि अब हमारे पास चूज करने के लिए दो डायरेक्शन आ गई हैं, एक डायरेक्शन और दो डायरेक्शन, तो स्केलर और वेक्टर में थोड़ा डिवाइड करना पड़ेगा कुछ क्वांटिटीज को।
और थोड़ा सा वेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स बाय रियल नंबर्स, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। इसमें ज्यादातर तो इसका आधा जो चैप्टर हो तो वेक्टर से ही भरा पड़ा है, एडिशन, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स। और उसके बाद हम लोग फिर एडिशन, और उसके बाद मोशन इन स्ट्रेट लाइन, ये प्लेन यहाँ से शुरू होता है, मतलब कि यहाँ से 4.7 से फिर प्लेन में मोशन कैसे होगा, क्या बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या है, सर्कुलर मोशन क्या है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन है, क्या है वो चीज हम फिर देखेंगे इसमें। लेकिन हम पहले पढ़ेंगे वेक्टर एडिशन, तो हम ये जब वेक्टर एडिशन आएगा तभी पढ़ेंगे। उसके बाद अब हम लोगों ने मोशन बेसिक पढ़ लिया था, अब न्यूटन बाबा ने कुछ लॉज ऑफ मोशन दिए थे उनको पढ़ेंगे, या मे बी जो है वो जो है मे बी नहीं, मतलब कि न्यूटन जो न्यूटन्स का लॉ है वो पढ़ेंगे। फिर जो है लॉ ऑफ इनर्शिया देख रहे हैं क्या है, ये सब चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। हाँ, मोमेंटम क्या है, उसका कंजर्वेशन कैसे करेंगे, किसी इक्विलिब्रियम ऑफ अ पार्टिकल, भाई कोई चीज़ रखी हुई है वो रखी रहेगी, चलना चालू कर देगी, कैसे चलेगी, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग इसमें देखने वाले हैं। फोर्सेस के बारे में फर्स्ट टाइम हम इसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे फोर्स। अब तक इसके पहले हमने फोर्स नहीं किया था, इनमें फोर्सेस नहीं थे, जबकि मोशन हो रहा था पर फोर्स का कोई डिस्कशन नहीं था। और फर्स्ट टाइम हम देखेंगे कि फोर्स क्या है। ओके, तो इस तरह से हम लोग फोर्सेस से थोड़ा सा लड़ते फिरते आगे पूछेंगे, किसमें, वर्क, एनर्जी एंड पावर्स। नाम ही है वर्क, एनर्जी एंड पावर्स, तीनों लगभग एक ही चीज़ है, वर्क, एनर्जी एंड पावर। कुछ खास डिफरेंस नहीं है, कुछ टाइम वाइम का डिफरेंस है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। कि भाई ये तीनों हैं क्या, हमने बहुत सुना होगा, हमने बहुत काम किया, आज बहुत एनर्जी लग गई, इसे इतने पावर से करना चाहिए, पर इनका जो यू नो कॉन्सेप्ट है वो क्या है ये वर्क, एनर्जी एंड पावर। ठीक है, काइनेमेट, उसमें एनर्जी कितने तरह की होती है, कई तरह की एनर्जी होती है, वर्क क्या है, और हम वर्क एक्चुअली होता कैसे है, लाइक होता तो कैसे है वो तो हमें मालूम है, पर उसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। हमने आज 4 घंटे हमने पढ़ा, तो कैसे मालूम चलेगा हमने कितना वर्क किया, कितना एनर्जी अपना लॉस किया, ये सब चीज कैसे मालूम चलेगा, वो कैलकुलेशन यहाँ दिखेगा इस चैप्टर में, यानी कि चैप्टर 6 में। हाँ, वर्क, फिर उसके बाद वर्क एनर्जी थियरम है फॉर वेरिएबल फोर्स। भाई ठीक है, जब आएगा तब बताएंगे क्या है ये चीज। पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, हाँ, मैकेनिकल एनर्जी, और स्प्रिंग की एनर्जी, हाँ, और भी कई तरह की एनर्जीज हैं उनके बारे में, जैसे कि न्यूक्लियर एनर्जी में भी इसमें हो, आई डोंट नो क्या होंगे। फिर पावर क्या है, और फिर लास्ट में कोलिजन, कि दो चीजें टकराएंगी आपस में तो क्या एक दूसरे का रिएक्शन होगा, उन दोनों का एक दूसरे पे क्या इफेक्ट आएगा, ये है अपना कोलिजन का पार्ट। उसके बाद सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन, जैसा कि नाम है, ये देखो पार्टिकल्स है ये, अगर ऐसा कोई पार्टिकल है, इनके बारे में कुछ डीलिंग करनी है। अभी मैं नहीं बता सकता क्या डीलिंग करनी है, कंसीडर कर रहा हूँ कि आपने कुछ नहीं पढ़ा अभी तक, तो मैं नहीं बोल सकता क्योंकि वो समझ नहीं आएंगी। ठीक है, मतलब इतने पार्टिकल हैं और किसी ने कहा बताओ, अगर हमें बोल दिया कि भाई ये इतने पार्टिकल्स हैं, तो इनको कैलकुलेशन करेंगे यह मान करके कि सारे पार्टिकल किसी एक जगह पर हैं, वो जगह कौन सी है, मान लो ये वाली, अब ये जगह है यहाँ पे, ये कैसे मालूम चलेगा, वो है ये सेंटर ऑफ मास। हाँ, मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, लीनियर मोमेंटम, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, आई थिंक हमने पहले किया था शायद, लेकिन मतलब पहले किया था, मतलब शायद ये मोशन इन प्लेन में शायद ये रहा होगा, पता नहीं। एंगुलर वेलोसिटी क्या है, टॉर्क क्या है, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी क्या है, उसका इक्विलिब्रियम का क्या कॉन्सेप्ट है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हमने इनर्शिया पढ़ा था थोड़ा देर पहले, पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, हाँ, थियरम्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस, ये क्या चीज़ है, अब तो मैं केवल हेडिंग ही पढ़ सकता हूँ, तो क्या है एग्जैक्टली वो तो भाई तभी मालूम चलेगा जब वहाँ पहुंचेंगे। काइनेमेटिक्स ऑफ रोटेशनल मोशन, ठीक है, मैं नहीं पढ़ रहा हेडिंग, अदरवाइज बोरिंग हो जाएगा, तो ये चीज़ें हमारी है। रोलिंग मोशन क्या है, ये सब चीज़ें हैं। फिर ग्रेविटेशन, जो कि हम देखते हैं हर चीज़ खींचती है, बाबा न्यूटन तो हर जगह है, ये बार देख लो, बाबा न्यूटन हर जगह है, कहीं उनको आप छोड़ नहीं सकते। तो बाबा न्यूटन क्या जो है ये ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन बाबा न्यूटन देखे गए, उसके बाद केपलर्स आए, और बहुत लोग आए हमारे सिलेबस में, जो है उनकी बात कर रहा हूँ, उन्होंने कुछ लॉज दिए कि कैसे कैसे क्या क्या ऑर्बिट है, कि किस ऑर्बिट में कौन कैसे रहेगा, मतलब स्टेबलाइजेशन कैसे होगा, ये सब चीजें जो है यहाँ पे दिखती है। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, कांस्टेंट ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एक होता है वो क्या है, एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, हाँ, सरफेस के ऊपर और सरफेस के अंदर क्या ये ग्रेविटी अलग तरह से काम करती है क्या, अगर अलग तरह से करती है तो कैसे करती है, ग्रेविटेशन का एक पोटेंशियल एनर्जी होता है, वो क्या होता है, किसी चीज को यहाँ से फेंकेंगे ग्रेविटी खींचेगी, ग्रेविटी खींच रही है, हम यहाँ से फेंक रहे हैं, हाँ,
तो एक इस इन्वायरमेंट का, इस एटमॉस्फेयर का एक लेयर है, एक फाइनल लेयर को पार करने में ऐसे नहीं होता ऐसे चल दिए बाहर, नहीं ऐसे नहीं घर का दरवाजा बाहर निकल गए, नहीं। अगर घर के दरवाजे से एक पर्टिकुलर स्पीड से बाहर निकलना पड़ता, अगर नहीं होंगे तो वहीं टूट फूट के खत्म हो जाएंगे, नहीं जा पाएंगे बाहर, काइंड ऑफ। हम लोग ऐसे कह सकते हो कि हम लोग कैद हैं इस वक्त इस एटमॉस्फेयर में, और उस कैद से छूटने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्केप वेलोसिटी से जाना पड़ेगा। इसका नाम ही स्केप वेलोसिटी। देखो कैद है और स्केप हो रहे हैं, स्केप करना है हमें यहाँ से। ठीक है, फिर अर्थ सैटेलाइट के बारे में कुछ थोड़ा थोड़ा कि अर्थ सैटेलाइट जो होता है वो कैसे आप अपनी अपनी जो है ऑर्बिट में वहां घूम रहा है, स्टेबल है, गिर नहीं रहा है, जबकि ग्रेविटी है फिर भी नहीं गिर रहा है। उन सब चीजों को यहाँ देखेंगे। एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिटिंग सैटेलाइट, उस सैटेलाइट की एनर्जी क्या है। हाँ, जियो स्टेशनरी एंड पोलर सैटेलाइट्स, वेटलेसनेस का, ग्रेविटी है पर फिर भी वेट न महसूस हो, ये वाली क्या सिचुएशन है। तो ये सब चीजें जो है हम ग्रेविटेशन में देखेंगे। तो ये था टोटल पार्ट 1 ऑफ फिजिक्स। तो उसके बाद खैर कुछ अपेंडिक्स से देख लेंगे क्या है, अपेंडिसेस क्या है ये, और हम लोग इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही देखो मजा आने वाला है, मैं सच बता रहा हूँ। इस फिजिक्स में ना बहुत मजा आने वाला है। तो बिल्कुल ज़रूर इसको अटेंड करो क्लास। तो मैं थोड़ा ये बता देता हूँ कि हम लोग क्लासेस कहाँ कहाँ देने वाले हैं। ऑफ कोर्स फर्स्ट तो यूट्यूब पर, बहुत मोटा लिखा रहा है यार, ये छोटा मोटा करना बड़ा कठिन काम है। फर्स्ट तो यूट्यूब पर, ओके। सेकंड, एजू हब डॉट इन। हमारी जो क्लासरूम है ना वो बेसिकली यहाँ चलेगी। हमारा जो वेबसाइट है वो अभी तो खुल रहा है पर ये डेवलपमेंट फेज में है अभी। कई सारी उल्टी सीधी फालतू फालतू चीजें इसमें दिखेंगी अभी। तो यहाँ पर जा करके आपको अभी ही साइन अप कर लीजिए, साइन अप कर लीजिए एंड रजिस्ट्रेशन पे जाइए, वहाँ रजिस्टर कर लीजिए। ठीक है, स्पेलिंग रजिस्टर की, वो रजिस्टर कर लीजिए वहाँ जा करके। ये दो चीज़ें आप अभी जाके कर लीजिए, तुरंत के तुरंत, बिना देरी किए। क्योंकि लेक्चर्स तो हो सकता है अपलोड हों, बट एक्चुअली हम लोग साथ में इसके लाइव क्लास भी करते हैं, लाइव क्लास। ठीक है, थोड़ा छोटा कर देते हैं। हम लोग लाइव क्लास भी करते हैं, और लाइव क्लास के लिए डाउट को क्लियर करने के लिए डाउट क्लियरिंग सेशन है ये, है ना। तो ऐसा तो है नहीं मैंने पढ़ा दिया तो मैं तोप हूं कि मैंने पढ़ा दिया तुम्हें सब समझ में आएगा, ना ही तुम तोप हो कि दो तोप मिल गए, मैंने तुम्हें पढ़ा दिया, तुमने इतना समझ लिया कि बस कल ही एपीजे अब्दुल कलाम के जो है अंडर में साइंटिस्ट बनने वाले हो। तो ऐसा तो होने वाला रहा, ऐसा होने से रहा। तो हम लोग ना एक एक कदम साथ में बढ़ाते चलेंगे, तुम हमारे साथ हम तुम्हारे साथ। तो डाउट क्लियरिंग सेशन जो होगा वो लाइव होगा, लाइव, बिल्कुल लाइव, लाइव होगा जूम पर। ज्यादातर संभावना है कि जूम पर ही हो, किसी और ऐप पे भी हो सकता है जो और बेटर हो। तो इस क्लास को हम लोग करेंगे, ठीक है, डाउट क्लियरिंग सेशन करेंगे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि हम जब टेस्ट लेंगे ना, उस टेस्ट का एक लीडर बोर्ड बनेगा। अब लीडर बोर्ड क्या है ये तो सबको मालूम होगा, और लीडर बोर्ड को एवरी मंथ और एवरी 2 मंथ जो भी कुछ लोग, ना कि 3 लोग ना कि एक आदमी, कुछ लोग जो टॉप पर होंगे इस लीडर बोर्ड के, उनको हम लोग रिवॉर्ड देंगे फॉर फॉर देयर उनका एक्साइटमेंट थोड़ा बढ़ाने के लिए, और लोगों को प्रमोट करने के लिए कि लोग थोड़ा जो है इस चीज के लिए आए और पढ़ाई में ध्यान दें। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए हम लोग ये चीज जो है रिवॉर्ड की व्यवस्था कर रहे हैं। अच्छा, अगर इसमें कुछ ऐसे लोग हैं जो हमेशा ही बेचारे नीचे रह रहे हैं, बेचारे हमेशा नीचे रह रहे हैं, उनको तो फायदा ही नहीं हुआ कुछ, उनके लिए एक स्पेशल प्रोग्राम भी होगा। यस, स्पेशल प्रोग्राम होगा ताकि उनको भी कुछ फायदा हो। अच्छा, ये रिवॉर्ड मतलब like something that will please you, and this is not to actually please you, this is for the cause that you start studying. Sometimes we do not you know show interest in study, और हमारे अपने माता पिता के कहने की वजह से हम लोग पढ़ने लग जाते हैं। तो उस चीज को अच्छा है, इट्स नॉट बैड, बट थोड़ा ये रहे कि हमें पढ़ना है तो हमें तुरंत के तुरंत कुछ मिलने वाला है। वैसे तो दूर भविष्य में बहुत कुछ मिलने वाला है, पर तुरंत के तुरंत भी कुछ मिलने वाला है, शायद क्या मिल जाए। हाँ? तो इस चीज को आपको टेस्ट देना पड़ेगा, बहुत जरूरी है टेस्ट ये। टेस्ट देंगे तभी आप लीडर बोर्ड पे रहेंगे, नहीं देंगे तो बाहर हो सकते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्ट होगा ये बेसिकली कहाँ होगा, eduhub.icons.in पर।
तो थियरी क्लासेस हमारी चलेंगी लाइव, सॉरी थियरी क्लासेस हम अपलोड करेंगे, डाउट क्लासेस और क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशंस जो होंगे हमारे कहाँ होंगे, लाइव होंगे। इस चीज का ध्यान रखिएगा, लाइव बहुत जरूरी है ना। वीडियो तो तमाम पड़े हैं यूट्यूब पर ये जो लाइव सेशन है, क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको जरूर ध्यान में रखिए। और जल्दी ही जल्दी मतलब कि कल हम अपना जो है अगला लेक्चर भी अपलोड करेंगे, और उसको देखिए आप लोग। कुछ 3-4 लेक्चर्स के बाद हम एक लाइव सेशन करने वाले हैं, तो जरूर आइए। और हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो हम लोग फिजिक्स पढ़ने जा रहे हैं, ये नीट के लिए है, बोर्ड के लिए है, और जेईई के लिए है। बेसिकली हम जो अपने रेगुलर उसमें पढ़ेंगे वो बोर्ड को कवर करेगा। अगर नीट के लिए जहां भी एक्स्ट्रा जरूरत होगी तो हम लोग उसके लिए नीट के नाम से एक्स्ट्रा लेक्चर अपलोड करेंगे। अगर कुछ जरूरत पड़ती है कि ऐसी चीज जो बोर्ड में काम आएगी पर नीट बोर्ड में काम ना आए पर नीट के लिए जरूरी हो, उसके लिए हम करेंगे। और जेईई के लिए भी वही चीज है कि अगर ऐसी कोई चीज है, लेवल है, मतलब कि हमारा जो है बोर्ड में वो लेवल नहीं चाहिए पर जेईई में वो लेवल चाहिए, ऐसी कोई चीज होगी एक्स्ट्रा, है ना, एक्स्ट्रा, तो उसके लिए हम लोग अलग करने वाले हैं। तो हमारे बोर्ड और नीट के लिए जो है एक ही डाउट सेशन होगा, लाइव सेशन, और जेईई के लिए एक डिफरेंट होगा, अलग डाउट सेशन होगा। तो आप लोग इस चीज़ को बहुत ध्यान में रखिए, आपके लिए हर तरह से ये फायदा करने वाला है। ठीक है, तो फिर अब मैं चलता हूँ, और आप लोग प्लान करिए कि आपको कैसे मैनेज करना है, कैसे क्या करना है, और हमारे साइट पे जा करके वहाँ आप इसको जरूर रजिस्टर करिए। ठीक है, ओके, बाय बाय देन।